ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। शनि के 7:30 के समय एक बीमारी चलता है सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं स्पाउस बीमारी, दाम्पत्य बीमारी, या आप ऐसे समझ सकते हैं जो हस्बैंड वाइफ के अंदर अविश्वास बनना। कुछ ऐसे घटनाएं घट जाते हैं जहां एक दूसरे को अविश्वास करने लगते हैं, और कुछ घटना में सबके साथ नहीं, 7:30 में सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़्यादातर ऐसा घटना देखा गया है कि दोनों आपस में ऐसे कुछ झगड़ा कर लेते हैं, झंझट कर लेते हैं, झमेला कर देते हैं कि फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाता है मामला। और इस कंडीशन पे घर वाले बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस बहू का तो और नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा एक समस्या 7:30 में ये बनता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दाम्पत्य जीवन में एक परेशानी। देखो, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शनि 7:30 के दौरान ज्यादातर दिखते हैं। ऐसा नहीं कि आगे नहीं था, आगे था, लेकिन 7:30 में उघड़ जाता है बात। शनि बाबा बकरी होते समय उन बातों को सामने ला के रख देते हैं जहां व्यक्ति परेशान हो जाता है, या उनके जीवन में जो छुपा हुआ, जो इधर उधर मुंह मार रहे थे या लड्डू खा रहे थे, मुंबई का लड्डू, वो लोक लोचन में आ जाता है, और फिर निंदा, अपमान, बदनामी और कई प्रकार के समाज के सामने एक प्रकार के बेशर्मी, या समाज के सामने खुद खड़ा नहीं हो पाते हैं, ये दिखाई देता है। नेक्स्ट इफेक्ट शनि 7:30 में ज्यादातर फैमिली प्रॉब्लम के साथ साथ धोखा खाने का समस्या बनना। ऐसे समय में धोखा खाते हैं जहां एक तरफ उनके साथ कोई नहीं रहता है, अकेले हो जाते हैं, और फिर जिंदगी में सभी काम खुद को करना पड़ जाता है, तो जिसके परिणाम जीवन में एक दूसरे के साथ विश्वासहीनता, बदनामी, धोखापंती और अकेलेपन हो जाना, अकेले रह जाना। ये कुंडली में जब किसी का, चाहे लड़का का हो, चाहे लड़की का हो, पुरुष का हो, चाहे नारी का हो, ऐसा युति जब कुंडली में रहे, कुछ भी ग्रहों का परिस्थिति ऐसा रहे, तभी होता है। सबके साथ ऐसा घटना नहीं घटता। 7:30 में ये सारा होना आम बात है। ये दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में, लबरा लबरी में भी इस प्रकार का कंडीशन बनता है। और तो मेरे प्यारे, ये धोखा होना एक दूसरे के साथ, और फिर विच्छेद होना, ये भी शनि 7:30 के पीरियड में एक आम बात है, कोई नया चीज नहीं है। और 7:30 में कोई भी रिलेशन बनना, इवन इफ मैं देखा हूं शादी तक, अगर 7:30 के दौरान शादी वगैरह भी होता है तो उस समय वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करता, और उसका दंड प्रचंड रूप में मिलता है। परिवार के बीच में संबंध भी खराब हो जाते हैं, पति पत्नी, लबरा लबरी के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं। इसीलिए 7:30 के दौरान शादी के लिए जनरली मना किया जाता है। 7:30 में शादी करा लिया, हड़बड़ी में लड़की नहीं मिल रही थी, मिल गई, शादी कर लिए, और उनको पता नहीं था कि 7:30 शादी में ऐसा होना बहुत संभव है कि शादी टूट जाए, और विच्छेदात्मक दुख, दोष, कष्ट, पीड़ा यहाँ 7:30 में शनि का मिलना चालू हो जाता है। फिर रोना धोना चालू, फिर टेंशन और ज्यादा चालू, और कुछ परिवार में छोटे छोटे बात को बहुत ज्यादा पैनिक लेवल पे लेना, बिना फालतू का टेंशन होना, और
वो खुद बदनाम नहीं होते, लेकिन उनके परिवार वाले 10 जगह में बात कर करके और ज़्यादा बदनामी कर देते हैं और अपने से ही अपने टांग में कुराड़ी मारते हैं, अपने ही जीवा खुद काटते हैं। पड़ोसी लोग नहीं भी जानते हैं तो भी फोन कर करके या बात कर करके बातों को फैलाते हैं। मेरा अनुभव है कि साढ़े साथी में जो कुछ भी घटना उपघटना दाम्पत्य जीवन को लेके, धोखा को लेके, लवरा लवरी को लेके, पति पत्नी का मनमालिन्य, मतपार्थक्य और अलग हो जाना, विच्छेद हो जाना, लड़की जाके बाप के घर में रहना, लड़का छोड़ देना, इवन इफ डिवोर्स वगैरह हो जाना, मन में अविश्वास का जागृत होना, मेरा चैलेंज है, गारंटी है, जितने सारे आज तक मैं केस हैंडल किया हूँ विगत 31 साल से, और साढ़े साथी को हैंडल किया, उससे पहले 41 साल से मैं बचपन से ही मेरे गुरुजी के साथ रह के एस्ट्रोलॉजिस्ट देखा और इतने सारे केसेस देखा। अनुभव कहता है कि सारे जितने भी हैं सब भ्रम जनित ही रहता है। ऐसा भ्रम हो जाता है कि जिससे निकलना मुश्किल है, और ना लड़का को समझा सकते हो, ना लड़की को समझा सकते हो, ना परिवार वालों को समझा सकते हो। चौथा प्रॉब्लम ये रहता है कि लवरा लवरी का समस्या, दाम्पत्य जीवन में जो धोखाधड़ी होता है या भ्रम जनित भी होता है, इसमें जैसे हम दोनों को समझा नहीं सकते, दोनों समझने के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे बड़ा समस्या रहता है ईगो का, अहंकार का। एक दूसरे का बड़ा दिखाने के लिए या छोटा दिखाने के लिए, या एक दूसरे को ही नीच दिखाना चाहते हैं और अपने को अच्छा दिखाना चाहते हैं। इसके लिए 10 आदमी को बोल बोल के हम अच्छा, वो खराब, और वो अनमेच्योर्ड है या उसका चरित्र खराब है, लड़की बोलेगी उसका चरित्र खराब है, लड़का बोलेगा इसका चरित्र खराब है, एक दूसरे को दोषारोप करते लगेंगे, और जो चीज़ इतना ही है वो चीज़ लिखेंगे, बोलेंगे, दिखाई देगा, दूसरे को बोलने लगेंगे। खुद से खुद का बर्बादी, खुद से अपना अपमान, निंदा, और खुद से अपने मान सम्मान का हानि करना। चौथा बिंदु, शनि साढ़े साथी में जितने सारे अगर ये दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम नहीं बढ़ता, उतना ज्यादातर बर्बाद परिवार वाले ही करते हैं। उसका माँ, उसका बहन, उसका ननंद, उसका नंदुई, उसका फूफी, उसका चाची, ये सब लग जाते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि शनि माने चाचा, शनि माने कालू पंडित, यही लोग आसपास के इन सारे बातों को इतना बिगड़ान में लेके जाते हैं, कालाकोट वाले भी और पुलिस वाले भी, जिसका परिणाम 7.5 साल तक कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, पुलिस को खिलाओ, वकील को खिलाओ, वकील लोग आपस में मिले हुए रहते हैं, वो एक दाव पेच खेलेंगे, ये दाव पेच खेलेंगे, फिर बोलेंगे बाद में कंप्रोमाइज कर देंगे, फिर उसके लिए और पैसा खाएंगे, फिर कोर्ट से बाहर कंप्रोमाइज का बात बनता है, फिर और खाना होता है। तो आप साढ़े साथी के दौरान चलो डिवोर्स हो भी जाए, तो मैं पहला प्रश्न पूछता हूं, आज के डेट में लड़कों को लड़की नहीं मिल रहे हैं, ये डिवोर्स करके दूसरा शादी कर लोगे, तीसरा शादी कर लोगे, वो जो लड़की आएगी या लड़का आएगा, क्या वो तुम्हें सुख शांति में रखने दे सकता है? रह सकते हो? ऐसे कंडीशन पे कई साढ़े साथी के दौरान जितने भी लवरा लवरी हो, नया शादी हो, डबल शादी हो, ट्रिपल शादी हो, कुछ भी हो, मजा का बात यह है कि वो भी सस्टेन नहीं करता है और उसमें डबल दुख, डबल पीड़ा बढ़ जाते हैं। और ये किनके साथ ज्यादातर होता है? देखो, दो ही चीज है, अगर ओवर एज मैरिड है, मेच्योर्ड है, समझ में है शनि साढ़े साथी के बारे में, बच गए। अगर अनमेच्योर्ड हैं, बच्चे हैं, और ज्यादातर केस में देखा गया नया शादी, 19, 20, 25, 30 साल का शादी, और साढ़े साथी के दौरान इनका अगर शादी टूटे तो हो गया वारे न्यारे, क्योंकि दोनों अनमेच्योर्ड, दोनों एक दूसरे को समझे नहीं, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं बढ़िया से, शादी हो गया। और फिर अपने ताऊ में हम लड़के वाले, वो बोलती है हम लड़की वाले, हमसे कहाँ जाओगे? और जिसका परिणाम ये जो अनमेच्योरिटी है और साथ में इगोइस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हस्बैंड एंड वाइफ लाइफ, जो कि इनको और ज्यादा नीम पे करेला चढ़ा जैसे समस्या खड़ा करके जिंदगी में रखता है। और
धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, कोर्ट कचहरी, बिना फालतू का खर्चा के चक्कर में पड़ जाते हैं और यहां से लंबे समय तक बाहर निकल नहीं पाते। और निकलने के लिए किसी को 1 ढैया 2 ढैया या 7.5 साल का पूरा वक्त ले लेता है। शनि 7.5 चाहे वर्तमान मकर में हो या कुंभ का द्वितीय ढैया में हो या मीन का पहला ढैया में हो या आने वाला समय में मेष राशि के साथ हो, ज्यादातर इस प्रकार के दाम्पत्य जीवन में झमेला झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट, डिवोर्स जैसे समस्या, मन मुटाव, मन मालिन्य, अहंकार, एक दूसरे के साथ नहीं समझना, दोषारोप करना, इस प्रकार के जो भी समस्याएं हैं, ज्यादातर ये प्रॉब्लम अगर डबल, एक 7.5 हो, एक का ढैया हो, या दोनों का 7.5 चल रहा हो, या एक का 7.5 खत्म होते होते आ रहा है, दूसरे का शुरू होने वाला है, कुंभ का सेकंड में घुसेगा, मेष का पहला में होगा, और ऐसे दाम्पत्य जिसका रहेगा। या सोचिए धनु राशि का 7.5 लास्ट फेज था, कुंभ का फर्स्ट फेज शुरू हो रहा था, तो वो कंडीशन होगा। या फिर एक परिवार में अगर एक साथ 3 से ज्यादा व्यक्तियों का 7.5 है या 2 का 7.5, 1 का ढैया है, तो समझ लेना कि पूरा परिवार चपेट में आएगा। और उस कंडीशन पे अगर किसी का शनि का 7.5 या शनि का 7.5 के साथ महादशा है, तो पूरा परिवार को ऐसे चक्कर चक्कर गोल गोल घुमाएगा कि आदमी निकलना तो दूर, कैसे फंसा भी समझ में नहीं आता है। और ये ज्यादातर ऐसे कंडीशन बड़े वनरेबल कंडीशन बनते हैं। और मैं ये देखा हूं कि जितने, क्या ऐसे दशा अंतरदशा 7.5 आज से 50-60 साल पहले नहीं था लोगों की कुंडली में? क्या उनके जीवन में सब डिवोर्स हो जाते थे? नहीं। क्या उनके जीवन में ऐसे विच्छेद हो जाते थे? नहीं, कम। क्यों? लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा आधुनिक नहीं थी, विश्वास में थी, पति को परमेश्वर मानती थी। अभी पढ़ा लिखा, हायर एजुकेटेड, पश्चिम सभ्यता, ये इसका परिणाम बना है। ये 7.5 में या कुंडली में कितना भी दुर्योग हो। एक और प्रश्न था, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे को, गुरुजी डिवोर्स होगा कि नहीं, थोड़ा बता दो, डिवोर्स योग है कि नहीं, बता दो। बहुत दुख लगता है सर ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखो, मैं जीवन में हजारों लाखों कुंडली देखा हूं, डिवोर्स योग होने के बावजूद भी वो लोग आज भी, उनका परिवार जीवित है, शांति से जी रहे हैं। क्यों? एक है मैच्योरिटी, दूसरा है आध्यात्मिक जीवन। महिलाएं, माताएं अपने को पूजा पाठ, जप, तप, कर्मकांड इत्यादि में दान, दक्षिणा, ब्राह्मणों को दान देना, आशीर्वाद लेना, मंदिर में दान देना, दक्षिणा देना, आशीर्वाद देना, गौ माता का पूजा करना, कौआ, कुत्ता इत्यादि को रोटी वगैरह देना, इन सब से अपने कुंडली को इतना बढ़िया से बैलेंस करके चलते हैं। डिवोर्स योग तो डिवोर्स योग, अगर वैधव्य योग भी रहता है तो भी उनको वैधव्य स्पर्श नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो वहां सबसे बड़ा। और दूसरा ये चीज ऐसा है ना, अगर नारी, लड़की, औरत, माता जो शादीशुदा है, अगर वो पतिव्रता है, अगर वो एक पतिव्रता है, या ऐसे समझो कि वो एकनिष्ठ है पति के प्रति। सोचो, नारायण भगवान भी उसके पति को मार नहीं पाए तो उसका सील हरण करना पड़ गया, तो शनि में कहां दम है यार, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन तोड़ दे। एकदम जहां नारायण फेल वहां शनि कहां से पास। क्यों? क्योंकि नारी के अंदर एक प्रचंड शक्ति होता है, और वो क्या चीज का? एक पतिव्रता, एक निष्ठता। उसमें किसी ग्रह में दम नहीं रहता कि वैधव्य योग दे दे या विच्छेद योग दे दे। शनि 7.5 ढैया में तो उन्हीं का परिवार या दाम्पत्य जीवन टूटता है जिनमें विश्वास कम है, मैच्योरिटी कम है, एक निष्ठ पति प्रेम कम है, एक के प्रति मन पूर्ण निवेश अगर नहीं है, या फिर छुटर मुटर कुछ चलता रहता है। शनि बाबा झाड़ के देखते हैं, गिर गया, टूट गया, दाम्पत्य जीवन हट गया। लेकिन जिसका मजबूती है उसका तो नहीं टूटता। तीसरा बिंदु, जिन पति पत्नी के लवरा लवरी के बीच में अटूट गहरा प्रेम है, तो प्रेम के आगे तो भगवान फेल। फिर शनि का कहां दम है?
कि प्रेम तोड़ दे? ना, नहीं तोड़ सकता है। क्यों? प्रेम देवो भव, प्रेम धर्म है, प्रेम विश्वास है, प्रेम अटूटता है, उसको कोई साढ़े साथी तोड़ नहीं सकता। नहीं है, टूट जाएगा। ये बोलना कि कुंडली में डिवोर्स योग है तो डिवोर्स होगा कि नहीं, और ये कोई एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे बड़ा दंडनीय अपराध है ये बोलना कि डिवोर्स हो जाएगा। मेरा गुरु ऐसे कुंडली फेंक देते थे, देखते ही नहीं थे, चल भाग यहां से। घर तोड़ना है तो फिर हम क्या करें? हम तो बैठे हैं घर बसाने के लिए, हम तो बैठे हैं आपको समझाने के लिए, हम तो बैठे हैं कि आखिरी कोशिश हो कि दोनों का मन मुटाव दूर हो और एक दूसरे को प्रेम करें और घर बैठाएं, ना कि घर तोड़ दें। हमारा काम है आपको समझाना, दिलासा देना कि रुको, कहाँ जाएगा, घूमते घूमते यहीं आएगा। चलो 7.5 में डिवोर्स ऑफिशियल कागज पत्र में साइन हो भी जाए, उसके बावजूद भी ये जाएगा कहाँ? कौन इसको शादी कर लेगा? और कर भी लेगा तो 7.5 का शादी कितना दिन तक जाएगा? तीसरा, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरे कुंडली में शुक्र का परिस्थिति बड़ा वनरेबल है, 6, 8, 12 का है, राहु से पीड़ित है, या पापकर्तरी में फंसा है, या निचस्त राहु है, या साथ में मंगल भी ऐसे निचस्त है, या पापकर्तरी में है, या कम्बस्ट है, या कुछ भी, यानी उसके पास वो क्षमता, शक्ति, दक्षता, पात्रता नहीं है, नारी को खुश नहीं कर सकता, शांति नहीं कर सकता, तो भी ये एक कंडीशन बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं डिवोर्स हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। भाई एक बात बताता हूं, ठीक है, ये लड़की, ये नारी, ये विवाहित वधू कितना भी दुर्व्यवहार करे, मारे पीटे, गाली दे, अभद्र बोले, 4 अखरी बोले, 8 अखरी बोले, मदर फादर लेके गाली दे, ठीक है, ये एक बीमारी है, ग्रहजनित बीमारी, इतना जल्दी नहीं छूटता है, बाद में ठीक भी हो जाता है। ग्रह लड़की को पागल कर देते हैं, बच्चों को भी पागल कर देते हैं। पाप ग्रह मुख्यतः अभी देखना, मीन राशि का ऊपर राहु, कन्या के ऊपर केतु, 7.5 का प्रभाव, और ऐसे कंडीशन में जब भी 7.5 और जिसका दाम्पत्य जीवन कमजोर है, कुंडली में ऐसा दुर्योग वगैरह है, शुक्र का पीड़ित स्थान है, 100% होगा। बहुत सारे मीन राशि वालों के साथ होने वाला है। रोएंगे, विकलेंगे, कचड़ेंगे, घर छोड़ के भागेंगे, बच्चा लेके दौड़ेंगे। कल ही एक देख रहा था राउरकेला में, साइकिल में पीछे पीछे पति और पत्नी बच्चा लेके दौड़ रही है, भाग रही है, तो दूर से बोला, का रे मीन राशि का है का? आपको कैसे पता चला? हमें नहीं पता चलेगा, त्रिकालदर्शी है। ठीक है, तो वो समझा के पीछे दौड़ रहा है, ये पागल होके दौड़ रही है, रोड के सामने एकदम नंगा चिल्ला के, एकदम बच्चा पकड़ के, एकदम बिना मतलब का उंगली दिखा के, तहस नहस करके, एकदम एरिया बर्बाद, सारे भीड़, ये भी होता है। और 7.5 में ऐसे बहुत से केस देखे हैं। पत्नी चप्पल में दौड़ा दौड़ा के पति को पीटे, अभद्र भाषा में एकदम मदर फादर लेके गाली दे, और लोगों को ऐसा कुछ एक्टिंग ड्रामा करे कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे को रेप कर रहा था, ये मेरे के पीछे गलत देख रहा था, ऐसा बोले कि लोगों को भीड़ बना के रोड में पति को लोगों से धूम पिटवाए, क्रूर हो जाए पत्नी, अति क्रूरता उसके अंदर आए। इसीलिए इस समय मीन राशि, कन्या राशि वाले जब पंचम में, एकादश में मंगल आएगा, लग्न में मंगल आएगा, राहु के साथ मंगल आएगा, तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार का क्रूरता, और इस समय अगर दशा अंतरदशा इसी प्रकार का हो तो इस प्रकार के लड़कियां, बहुएं, घर के वधू रोड में जाके उछल कूद, पागलपन बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जब आपको शनि 7.5 लगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके पत्नी के ऊपर पड़ेगा। शनि का दृष्टि, सप्तम दृष्टि, वहां जैसे अभी कुंभ के ऊपर शनि है, 7.5 लगा हुआ है, सप्तम दृष्टि सिंह के ऊपर, स्पाउस हाउस के ऊपर जा रहा है, पत्नी के घर पे जा रहा है। शनि का दृष्टि क्रूर होता है, स्थिति क्रूर नहीं होता है। आपको तो साइलेंस बना देगा, आपको तो आइसोलेट बना देगा, आपको तो इगोइस्टिक बना देगा, आपको तो क्रोधी बना देगा, छोटे छोटे बात में सहन करने का ताकत नहीं रहेगा, बात सुनने का ताकत नहीं रहेगा, आपको साइलेंस और मौन कर देगा कुंभ राशि वालों को। लेकिन बीवी को मुखर बना देगा, बीवी को क्रूरता में भर देगा, आपका दुर्गुण जोर से दिखाई देगा, आपकी गंदगी उसे जोर से दिखाई देगा। फिर बीवी पंचाक्षरी, पत्नी पंचाक्षरी शुरू, तुमसे शादी होकर जिंदगी बर्बाद हो गया, हमको तो डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े लोग आ रहे थे, हम तो ठगा गए,
हमें पता नहीं था, हम बोल के शादी किए, हम बोल के तुम्हारा घर बचाए, नहीं तो फिर वगैरह वगैरह शुरू हो जाता है। और इस प्रकार के जितने भी रोग हैं, समस्याएं हैं, साढ़े साथी के दौरान सभी के साथ होता है क्या? नहीं। कुछ को पति पत्नी के झमेला मिलता है, किसी को रोग रिपूरण में झमेला मिलता है, किसी को ऐसे बीमारी की लंबे समय तक पड़े रहें, दवाई खाते रहें, कोई ऋण में ऐसा फंस जाता है, ऐसे पैसा इन्वेस्ट कर देता है प्रारंभिक साढ़े साथी में, जैसे अभी मीन के साथ हो रहा है। लाख समझा रहा हूं भाई इन्वेस्ट मत करो, लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे चल के डूबेंगे और फिर भीख मांगना चालू कर देंगे, पैसा रुक जाएगा। कुंभ के साथ ऑलरेडी ये सब हो चुका है, आने वाला समय में उनका भी वीडियो आना चालू हो गया है, कल ही आ चुका है कुछ वीडियोस, कुछ ऐसे कुंडली में देख लिया कुंभ वालों का, वो परिस्थिति शुरू हो रहा है, आगे चल के नौकरी भी भागेगा। मकरू का ऑलरेडी गेम ओवर हो चुका है, जो होना था सब हो गया, अभी हाथ झाड़ के बोल रहे हैं कब तक ठीक हो जाएंगे गुरुजी। मेष वालों का देखना अभी प्री साढ़े साथी का इफेक्ट धीरे धीरे शुरू होने लगेगा। तो ये सारे बीमारी हैं संसार में, समाज में होते हैं, होंगे। इस प्रकार के दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, लेकिन सत्य तो एक ही है, मानो मत मानो, समझो मत समझो, बोल रहा हूं सुनो, वो है भ्रम। भ्रम भ्रम भ्रम, उसके सिवा और कुछ नहीं रहता। फिर से हाथ जोड़ के आज आप लोगों को कह रहा हूं, इस समय जो भी दिखे, जो भी सुने, विश्वास नहीं करना, जो भी घटे विश्वास नहीं करना। अपने आंख में भी कुछ देख रहे हो कि आपका पति या पत्नी कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल रिलेशन से और या फिर लिविंग रिलेशनशिप में है, तो भी बिलीव नहीं करना, क्योंकि माया का ऐसा खेल रहता है कि अच्छे अच्छे लोग का होश उड़ा देता है। शनि साढ़े साथी जनित दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्रेमी, लवरा लवरी, धोखा धोखी, जो भी ये घटनाएं चाहे मकर, कुंभ, मीन और आने वाला समय में मेष के साथ हो, लेकिन याद रखना, मैं ये सारे वीडियो इतना सारा देने के पीछे रहस्य इतना है कि हे मेरे मकरू, ये आपके आसपास बाकियों को समझाइए। कुंभ के साथ घट गया, बाकियों को समझाओ, मीन वालों को समझाओ, मीन वाले अनुभव हो गए, मेष को समझाओ। संसार को बचाना है, परिवार को बचाना है, माया को बचाना है, आपके पड़ोसियों को बचाना है, उन्हें मेरा वीडियो दिखाओ कि देखो ये होता है यार। इसमें आपके ईगो, आपके एरोगेंस, आपके इग्नोरेंस, आपके अहंकार, आपके भ्रम, आपके भूल, आपके भटकाव मात्र है और कुछ नहीं। धैर्य धरो, पैसेंस धरो। अच्छे अच्छों का घर बैठ गया है, लेकिन किसी का आखिरी में बैठता है, किसी का बीच में बैठता है। और जो बहुत जिद्दी करके डिवोर्स ले भी लेते हैं, तो अगला साढ़े साथी में उनको भी ठुकाई पड़ जाता है, डबल ठुकाई पड़ जाता है। सेकंड शादी भी कर लो, मेरा चैलेंज है, कितना भी मैच्योर्ड हो, शनि बाबा ऐसे सर्कमस्टांसेस खड़ा कर देते हैं कि जहां आप अपने बीवी के साथ अगर नाइंसाफी किए, तो आपके साथ इंसाफ कहां होने वाला है। अगर आप बेवकूफ़ी करके दूसरा बीवी ले भी आए, तीसरा बीवी ले भी आए, रखेल रखेला लेके भी आ गए, लेकिन ये रखेल रखेला कितना, जब बीवी जिसको अग्नि में शादी साक्षी होकर शादी किए थे वो नहीं रही, तो रखेल रखेला रखेली कितना दिन का है। और आज का दुनिया का संपर्क पैसा के लिए है, स्वार्थ के लिए है, मतलब के लिए है। प्रेम किसे पता है यार, कौन इतना प्रेमी है? कामना के लिए है, वासना के लिए है, शारीरिक सुख और भोग और अपने हवस को पूरा करने के लिए है। तो मेरे बाप, साढ़े साथी में जितने भी पति पता हो, लवरा लवरी हो, नमस्कार करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक दूसरे को समझो। कोर्ट कचहरी, माली मकदमा में जाके पेपर में डिवोर्स हो भी जाए ना, शनि तो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये कुछ बोल दी, वो कुछ बोल दी, ये गाली दे दिया, ये गाली दे दी, ये ऐसे बोल दी कि आपका हृदय से बात नहीं जा रहा है, वो कुछ ऐसे बोल दी, ऐसा व्यवहार कर दी, मेरा बाप को गाली दे दी, मेरा माँ को गाली दे दी, सबको गाली दे दी, गाली दे दी यार, देने के लिए बैठे हैं। मुंह है, चमड़े का मुंह है, लार लगा हुआ है, निकलता है, निकल गया, पकड़ के बैठने से क्या मिलने वाला है। ठीक है, पागलपन हुआ, ग्रह का ऐसा पागलपन बढ़ता है, ऐसे लोगों को बाया पागल बनाते हैं, ऐसे नारियों को, महिलाओं को बनाते हैं कि वो अपने में नहीं रहते हैं।
नहीं गुरुजी ये बता दीजिए कितने दिन तक ये उछल कूद करेगी। भाई ये साढ़े साथी में ये लड़की लड़का लभरा लभरी धोखा धोखी उछल कूद नाम बदनाम ज्यादा दिन का नहीं होता है, उस दिन का होता है। देखो दिया में जितना दिन का तेल है उतना दिन तक दिया जलेगा, ग्रह जितना दिन तक बुरे प्रभाव डाल रहे हैं उतना दिन तक होगा। हो सकता है किसी का 1 साल 2 साल 3 साल 2.5 साल 5 साल 7.5 साल, लेकिन उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। शनि का मैक्सिमम ड्यूरेशन 2.5 साल, राहु का मैक्सिमम 1.5 साल, एक दशा अंतरदशा मैक्सिमम अंतरदशा 3 साल। अगर कोई बहुत कुंडली खराब है तो पूरा महादशा ले लो, लेकिन आज नहीं तो कल होश तो आएगा, आज नहीं तो कल गुरु बृहस्पति का दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। एक बात बताओ, ये जो दूसरे का बीबी, दूसरे का बेटी, दूसरे का बहन को घर में लाए, साढ़े साथी में आपका दोष है, चाहे पति पता पत्नी पतना लड़की लड़का लभरा लभरी किसी का भी दोष हो, आज भगा दिए क्योंकि दूसरे का घर का बेटी था, क्योंकि उसका बात सहन नहीं कर पाए। लेकिन इससे पहले तो मुंबई का लड्डू बहुत मजा लिए, 4 साल 5 साल 10 साल जितना दिन भी शादी था। आज कुछ गलत हो गया तो आज भगा दिए, आज कुछ गलत कंडीशन बना तो आपको रजिस्टर नहीं हो। भगवान ना करे, सोचो वो आपका बहन हो, सोचो वो आपका बेटी हो, सोचो उसके जगह में आप हो और आपके साथ भी इस प्रकार का पागलपन बीमारी, ग्रह बीमारी लग जाए और आपके साथ भी आपका पता पति ऐसे ही छोड़ दे, भगा दे। है गुरुजी आप नहीं जानते हो, आप अगर देखे होते तो विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा व्यवहार। अरे बाबू, इसके अंदर ग्रहभूत सवार हो जाने से तो अच्छे अच्छे लोग पागल होते हैं। ये क्या है? जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम बीमारी है, ये भी साढ़े साथी जनित बीमारी है। साढ़े साथी आने से ये ऐसे माताएं, बहनें, लड़कियां, घर परिवार ऐसे बिहेव करते हैं, अलग अलग रूप के दंड मिलता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप अनमेच्योर्ड व्यवहार करो। कल एक सज्जन बोल रहा था, गुरुजी साढ़े साथी कुंभ राशि का है बोल के क्या ऐसे मदर फादर लेके गाली देगा, मेरा बाप को गाली देगा, मेरे को बेइज्जत करेगा, घुट छड़ के भाग जाएगी, बुलाने जाते हैं 2-2 बार आएगी नहीं, किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रही है, कहीं गुप्त संपर्क रखी है, कहीं पर जाके लिविंग रिलेशन में है। मैं बोला यार जब तक तू आंख में नहीं देखा इन सब बात को क्यों विश्वास? नहीं मेरे पास टाइम कहाँ, मैं तो विदेश में रहता हूँ, इसको कहाँ से मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ? तू नहीं कर सकता तो उसको दोष देना और किसी के चरित्र के ऊपर लंछन लगाना कहाँ तक सही है? नहीं गुरुजी आप नहीं जानते। मैं बोला सही बात यार, मैं नहीं जानता तो ठीक है, नहीं जानता हूँ। मेरे पास डेली कुछ नहीं होने से भी 40 से 50 कुंडली तो आ ही जाते हैं। साल का ऐसे डिवोर्स केस ले दे के 3-4 हजार तो रहते ही है। कोई ऋण में फंसा है, कोई रोग में फंसा है, कोई शत्रु बाधा में फंसा है, बिना मतलब का शत्रु बाधा। गुरुजी इसको कैसे घर से भगाएं? बोला बगलामुखी का पूजा कर। लगाया 60-70 हजार बगलामुखी पूजा, शत्रु भागे यहां से। बाद में बोला यार भ्रमजनित शत्रु है, साढ़े साथी की बात ठीक हो जाएगा, वही तुम्हें अच्छा व्यवहार करेगा। बोला नहीं गुरुजी आप नहीं जानते, ये जब तक है हम शांति में नहीं है। एकदम बगलामुखी कराओ, काली माँ पूजा कराओ, शत्रु बाधा शत्रु निवारण का हवन कराओ, भैरव जी को बुलाओ, ले चला पागलपन। साढ़े साथी खत्म हुआ, होश आया, आंख खुला, बोलता यार गुरुजी सब पागलपन आप सही बोले थे, माया था मेरे लिए, ये मेरा ही नजर खराब था, मेरे पड़ोसी तो अच्छे थे, मैं इनको शत्रु मान लिया था। ये बीमारी है साढ़े साथी का। जैसे किसी को बार बार मना किया कि लोन मत ले, लोन मत ले, अभी इन्वेस्ट मत कर, अभी इन्वेस्ट मत कर, साढ़े साथी आ रहा है। लेकिन साढ़े साथी का पागलपन इतना जोर का रहता है कि दिमाग में इतने सारे बेवकूफी मूर्खता भर जाता है कि क्या करे। लोन नहीं लेके, लोन ले बिजनेस शुरू करे, ज्यादा दिन चलाता नहीं, माइंड में पावर रहता नहीं और सब कुछ डुबा उबा के 0-0 करके भीख मांगने का लाइक आ जाता है। फिर कुंडली दिखाओ, आचार्य संजय जी जल्दी बताइए, कोई पैसा वैसा जल्दी मिलेगा तो उसका रास्ता बता दो, हम इतने में डूबे हैं, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ रास्ता है तो बताओ, कोई लक्ष्मी उक्ष्मी है, कोई ऐसा गुड़ 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 करते हैं और पैसा दूर 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 गिरे और हमारा सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाए। अरे बाबू साढ़े साथी है, 7.5 साल पहले ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी शनि के आगे नहीं टिकते। तुम कहां से आओगे? जगन्नाथ जी को भी भूखे घूमना पड़ा, तुम कौन है यार? तो ये सारे हैं डिजीज,
ऐसा होना स्वाभाविक बात है। शनि साढ़े साती के समय में जो व्यक्ति अपने को नहीं सुधारा, नहीं समझा, एक बार मार खाया नहीं समझा, दूसरा बार नहीं समझा, तीसरा बार नहीं समझा, फिर शनि बाबा उसको नेस्तनाबूद करेंगे ही। यहां शनि नहीं करते, आपका कर्म करता है। पूर्व जन्म समय का जो कर्म, पूर्व जन्म का जो कर्म है साढ़े साती में निकलता है। जो 30 साल से जो आपको शनि बाबा मौका दिए थे, 3, 6, 11 का, उसमें जो आप गलत काम किए थे, धन का घमंड आ गया था 11 का शनि। अभी मेष राशि वालों को देखो, धन घमंडी, अच्छा टाइम, और साढ़े साती आया तो नाक रगड़ के नीचे गिरेंगे और फिर रोते रहेंगे कि अरे ऐसा हो गया, तैसा हो गया, झूल झमेला झंझट में उलझ के रह गए, कौन बचाएगा। तो इस समय इस प्रकार का झूठा लांछन लगना, जेल में घुस जाना, निकल नहीं पाना, चोर चपेट एक्सीडेंट के चक्कर में पड़ना, बिना मतलब का जो मैटर आपका नहीं है वहीं घुस गए और निकल नहीं पाए, पड़ोसी का समस्या और आप घुस गए और फिर दौड़ रहे हो कोर्ट विटनेस साक्षी देने के लिए, आगे चपेट में बिना मतलब का पुलिस के, कोर्ट के, कचहरी के, माली के, मकदमा के, पड़े हो उस चपेट में, घर से चोरी हो गया नहीं देखते हुए। ऐसा चोरी हो जाता है शनि के साढ़े साती में ना, नहाने के लिए एक टॉवेल और साबुन तक नहीं रहता है, सोना गहना का, मोबाइल, कैमरा, टीवी का तो बात दूर, बहुत से केसेस मेरे पास आए हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। चोर, अच्छा चोरी भी कौन करेगा? अपना ही घर के लोग या पड़ोसी या अपने जिसको विश्वास करके घर में पाल के रखे थे खिला पिला के, वही लोग गायब कर देते हैं, समझ में भी नहीं आता है। साढ़े साती में ऐसा एक्सीडेंट, अभी साढ़े साती के में मकरू के साथ एक्सीडेंट का प्रोन चल रहा है। 4 महीना पहले था, 3 महीना पहले था, अभी फिर 1 महीना के बाद फिर से शुरू हो जाएगा एक्सीडेंट का योग, मंगल का दृष्टि स्थिति ये सब बनने लगेगा। तो चोर चपेट एक्सीडेंट का होना, रोग में पड़ना, शत्रु बाधा में पड़ना, ऋण में पड़ना, अपने लोग, विश्वास ऐसे हट जाता है कि अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, आपका धन का मालिक कोई और बन जाता है, आपका घर वाले बंधुआ कुत्ता बना के रखते हैं, आपको घर में या बाहर वाले कोई विश्वास नहीं करता है, आपके साथ ऐसा कुछ लीगल रिलेशनशिप बन जाता है जहां आप किए नहीं हो लेकिन आप खुद उसमें फंसे हो। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां कोई बेस्या नारी इसके पास नंगी होके आती है, इसके साथ जो नहीं करना चाहिए सब करती है, वीडियो फोटो उठा के ब्लैकमेल करना, व्हाट्सएप वीडियो में छोड़ देंगे बोल के डराना, पुलिस झूठा केस करवाना, पेपर में निकाल देना, ये भी होता है। तो ये सारे साढ़े साती जन्म के समय ही क्यों होता है? क्योंकि आपको दंड मिलना है, किसी ना किसी के माध्यम से मिलेगा, किसी ना किसी के द्वारा मिलेगा, आपके कर्म का मीमांसा होगा, आपके कर्म का फल मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? आपको दंड मिलना है, कहां से मिलेगा? कोई ना कोई तो एक देगा, कोई ना कोई तो एक तो माध्यम बनेगा, ये लोग माध्यम बनते हैं। लेकिन इस सब बात को लेके अगर टेंशन में आओगे और जल्दी जल्दी कुछ हो जाए बोलोगे, ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा, उसका जितना दिन का ड्यूरेशन है उतना दिन भुगतना पड़ेगा। मैं इतना कहूंगा कि इस समय धैर्यपूर्वक साधना करते रहो। धन का कमी है तो भी शनि बाबा का साधना करो, शनि बाबा दे देंगे। धन का कमी है, काली माँ का साधना करो, काली माँ सब दे देंगे। शनि का एक ही की पॉइंट है, वो है माँ काली, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई से सौम्य रूप में आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, निकालेगी तो माँ काली। दूसरा, अगर शनि का साढ़े साती का पीड़ा से कोई बचाने वाला होगा तो बचाएगा स्वयं शनि, उसके बाद और किसी का दम नहीं है। तो शनि का रेमेडीज करते रहना है। दूसरा यह है कि चलो नारी जनित समस्या को आपको मिला तो देखो ना, आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, उस नारी को, उस महिला को, उस बहन को, उस बहू को केवल दोष दे देना और आप दूध का धुला युधिष्ठिर महापुरुष समझना, गलत बात है ना। नारी जनित कष्ट मिल रहा है, नारी माने शुक्र, शनि के साढ़े साती में देखो ना, शनि कहीं नारी के साथ बैठा हो, यानी शुक्र के साथ बैठा हो, या शनि कहीं देखो शुक्र के ऊपर एस्पेक्ट डालता हो, या कहीं सप्तमाधिपति के पास बैठा हो, या सप्तमाधिपति किसी न किसी प्रकार के पीड़ित अवस्था में हो, शनि साढ़े साती में झटका देगा। या फिर सप्तमाधिपति षष्ठ में, या सप्तमाधिपति अष्टम में, या छठाधिपति सप्तम में, या अष्टमाधिपति सप्तम में, या द्वादशाधिपति सप्तम में, ये कई सारे परिस्थितियां हैं, या सप्तमाधिपति द्वितीय में, तो डिवोर्स जैसा समस्या बिल्डअप होने का संभावना है, होगा गारंटी नहीं है। शुभ ग्रह अगर कुंडली में शुभ ग्रह अगर सप्तम को या सप्तमाधिपति को देख रहे हैं या सप्तम पति के साथ बैठे हैं, तो
आज के डेट में डिवोर्स वगैरह हो भी जाए, लेकिन डिवोर्स सस्टेन नहीं करेगा। फिर से वो परिस्थिति बनेगा कि वो पुनः अपने के जीवन में आ जाएगा। ये मत सोचिए कि यार उस समय मेरे को मैं दोबारा विश्वास कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसे स्वीकार मुझे करना है या नहीं करना है, या दूसरा देखना है। ए बाबू, ए माता लोग, आज जैसे अविश्वास कर रहे हो, कल ऐसे विश्वास करोगे। कल जैसे शादी करके विश्वास किया था, लबरा लबरी बना था, कल फिर बन जाओगे। समय का तकाजा है। आज झटका मिला है, कल ठीक हो जाएगा। आज कष्ट मिला है, कल अच्छा हो जाएगा। आज नेगेटिव सोच रहे हो, कल फिर पॉजिटिव सोचोगे। आज मकर राशि का चतुर्थ में राहु बैठ के नेगेटिव थॉट दे रहा था, कल तृतीय में बैठ के पॉजिटिव थॉट दे देगा। गुरु का बृहस्पति का दृष्टि आएगा, पॉजिटिव थॉट हो जाएगा। इसका मतलब तो ये कदाचित नहीं है कि आप उन बातों को पकड़ पकड़ के रोते रहो, बार बार इसी विषय में सोचते रहो। और जब ये लड़का लड़की के साथ, लबरा लबरी के साथ, पता पति के साथ इस प्रकार का डिवोर्स, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब उजागर हो जाता है और विश्वास टूट जाता है और दोनों के बीच में एक प्रकार का खाई, एक प्रकार का भिन्नता बनता है। और जितना जितना ये लोग और ज्यादा एक दूसरे को दोषारोप करते हैं, एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं, जितना ज्यादा खुद के मुंह से खुद का निंदा बदनाम अपने वंश परंपरा, बंधु बांधव के अंदर, मित्र बंधु के अंदर करते हैं, उतना ज्यादा ये लोग अंदर अंदर घुटते रहते हैं। उसी के बारे में बार बार सोचना, बार बार सोचना, बार बार सोचना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, बम लगा देंगे, आग लगा देंगे, एसिड फेंक देंगे, उसको ऐसा कर देंगे, उसका परिवार वाला ऐसा, हम तो ठगा के हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। ये बार बार थोड़ते सोचते सोचते साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर, पागलपन जैसे बीमारी, और जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते। बाप देखो, कुंडली में सप्तम प्रॉब्लम है, ठीक है, डिवोर्स जैसा समस्या हुआ, झमेला झोल झंझट झमेला हुआ, एक दूसरे के साथ विश्वास घट गया, लेकिन कुंडली में तो आपका सप्तम ग्रह के कारण ये जो नारी है, ये जो पत्नी है, ये जो बहू है, जो दूसरे का घर का लड़की है, जिसे विश्वास में घर में लाए थे, लाखों हजारों खर्चा करके शादी किए थे, आज वो मिसबिहेव कर रही है। केवल लड़की को दोष दे देना और आप खुद बच जाना, अपने को अच्छा बोल देना, गलत बात है। तो क्या करना चाहिए? ग्रह शांति कराओ ना। कल वो केस आया, देखा कि सब कुछ पूजा करा लिया, लेकिन मेन चीज छोड़ दिया, नहीं किया है। कोई पूजा बोला ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, पत्थर पहन लो, उतारा कर दो, गाड़ दो, उखाड़ दो, ताड़ दो, मोड़ दो, अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन जो मूल चीज है, शुक्र शांति यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ, और शुक्र को शांति करने के लिए माँ चंडिका के चंडी यज्ञ, चंडी पाठ, ये नहीं करके बाकी सब किया है। देखो बाबू, आपकी कुंडली से शुक्र जनित, नारी जनित पीड़ा आ रहा है, जिसके लिए 7.5 में ठुकाई पड़ रहा है, मार पड़ रहा है, दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, नारी का अभद्रता मिल रहा है। क्या आप अकेले हो? ऐसे बहुतों को मिला है। क्या आपको मैं अकेले सॉल्व दे रहा हूं? बहुतों को दिया हूं। तो तुरंत ऐसे कंडीशन पे वकील को पैसा खिलाओगे, पुलिस को पैसा खिलाओगे, डॉक्टर को पैसा खिलाओगे, लोगों को पैसा खिलाओगे, साखियों को पैसा खिलाओगे, उस समय तो दर्द नहीं देता है पैसा देने में। अब आचार्य संघ ये कुंडली देखेगा तो पैसा देने में दर्द होता है। यज्ञ हवन करो बोलने से उसमें पैसा खर्चा होगा, उसमें दर्द देता है। लेकिन वकील बोल दे इतना हजार, इतना लाख, हम केस उल्टा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जानते हैं, पानी में पानी जैसे पैसा बहा दोगे, शादी में पानी जैसे पैसा बहा दोगे। पंडित को देने के समय या कुंडली जो आपको सही मार्ग दिखाएगा, आपको खुल के जो समाज नहीं बोल सकता, आपके घर वाले नहीं बोल सकते हैं, ऐसे गधे हम लोग बोलते हैं और आपसे विपरीत स्थिति लेते हैं, आपको दुख देते हैं। अब बताओ यार, बोलेगा कौन? हम जैसे मुंहफट लोग ही तो बोलेंगे, नहीं तो आपको आंख खुलवाएगा कौन? आप चाहते हो आपको मीठा मीठा बोल दें, हाँ आपका बीवी खराब, आपका पत्नी खराब, आपका पत्नी दुष्चरित्रा, आप सही, दूध का धुले युधिष्ठिर महाप्रभु एकदम बुद्ध भगवान, आपका पत्नी खराब, या आपका पति खराब, या आपका पति दुष्चरित्र, आप पत्नी बहुत अच्छी हो, पत्नी माई हो, तुम एकदम बढ़िया सती हो, सती नारी, तुम्हारा पता और पति वही एक चमार बदमाश और वो दुष्चरित्र वाला। नहीं, ये तो आपको दिख रहा है। आज का कलयुग में कौन दूध का धुला है यार? कौन सही है? सब में चंद्रमा में कलंक है तो आप कौन? अरे ये ग्रह लोग, एक तो गुरु पत्नी हरण करने वाला है, फिर किसे बोले हम? तो ये सारे जो भी दिमाग में आपके बिना मतलब का कचड़ा बना के रख के अपने खुद से प्लीज बर्बादी ना करें।
मेरा वीडियो अगर दोनों समझ रहे हो, पता पति पत्नी जो भी समझ रहे हो, और थोड़ा भी विवेक जग रहा है मेरे वीडियो से, इस वीडियो का लक्ष्य ही, जितना वीडियो बनाता हूं उसका यही लक्ष्य है, एक, किसी का घर नहीं टूटे। दूसरा ये है कि आपको कोई बोलने वाला हो, जवाब देने वाला हो। तीसरा, आपका गलती दिखाने वाला हो। चौथा है कि यार अपना कुंडली देखो। एक केस ऐसा था, अपना पत्नी को डाउट कर, थोड़ा कुंडली देख के बताओ मेरा पत्नी ऐसा करती कि नहीं। अबे तेरे कुंडली में तो ऐसा दोष है कि तू डबल पत्नी रख रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं हम तो दूध के धुले, तेरी भला हो जाए, फिर तो हमारा ज्योतिष विद्या ही बर्बाद है ना। अपने गिरेबान पे झांको यार, पत्नी तो दूसरे का घर का नारी है, आई है। मैं खाली पत्नी को दोष नहीं दे रहा हूं, पति को भी दोष दे रहा हूं। मैं कदाचित एक तरफा नहीं कह रहा हूं, पति हो या पत्नी। मैं कोई नारी को खराब और पुरुष को अच्छा, या पुरुष को खराब और नारी को अच्छा नहीं कह रहा हूं। हम केवल ग्रह देखने वाले। लिंग भेद तो तुम्हारा है, तुम्हारे पास मशीन है, उसके पास नहीं है, अलग मशीन है। थोड़ी उसमें से कोई नारी और पुरुष हो जाता है। नारी में नारीत्व, पुरुष में पुरुषत्व, मर्दाना। जिस पुरुष में मर्दाना है, कैसे नारी को छोड़ के जाए। जा, पत्नी भाग गई बेटा, उसी के घर के चल जाके बैठ जा। आज पत्नी कहाँ छोड़े वाले हैं, हम पति हैं, शादी किए हैं, हम अग्नि में साखी रखे हैं। तू जहां जाएगी हम वहीं चलेंगे। चल, कहां जा रही है, चल ससुराल, वहीं जाके बैठेंगे ना। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पत्नी मेरा देविता हो। पड़े रहो ना यार, कैसे भाग जाएगी, कहां जाएगी, मार देगी, मार जहर खिला देगी, खिला, देखते हैं क्या करती है। चल, अरे गुरुजी आप नहीं जानते हो, ऐसा पत्नी को घर में लाएंगे तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा, जेल में झूल जाएगी। कोर्ट में बोलती है कि तुम्हें जेल में घुसेड़ देंगे, झूठा केस लगा देंगे, कुछ फांसी में झूल जाएंगे, तुम्हारे घर में कोर्ट कचहरी माली मकदमा करा देंगे। ऐसा पत्नी को घर में कैसे लाएं। अरे महाराज, सही है, उसको शांति होने दो, उसके नाम पे थोड़ा सा शांति पूजा कराओ ना। कितने ऐसे बदमाश औरत नारी लोग ठीक हो गए हैं। हाँ, मैं मना नहीं करता हूं, ऐसे उग्रा नारी तो उग्रा पुरुष भी है, ऐसे दुश्चरित्र हैं, दुश्चरित्र भी है, पुरुष भी है। वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होते हैं, सब केस नहीं होता है। पास्ट को देखो ना एक बार, ऐसा तो नहीं थी, अभी हो गई। 7.5 में ही क्यों ऐसा रोग निकला, पहले क्यों नहीं निकला। पहले अगर ऐसे होती तो पहले निकाल लेते। हाँ, आप गुरुजी नहीं जानते हो, बोला चलो आप ही जानते हो। आप अगर होते तो क्या करते। बोला क्या, हम लोगों के पास हजारों केस आते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, तुम जिस बात के लिए डर रहे हो कि तुम्हारे घर में दोबारा अगर लाते हैं तो ये आग लगा देगी, खुद पे आत्महत्या कर लेगी, या हम लोगों को कुछ झूठा फंसा देगी, या खिलाने पिलाने में कुछ मिला देगी, मूत पेशाब पिला देगी, थूक खिला देगी, और हम लोगों को परिवार के साथ ये प्रचंड दुश्मनी है, हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, ये तो तुम्हारा वहम है, रहम है, बहम है, भूल सोचना है। हर एक इंसान के अंदर एक देवता भी है और राक्षसी भी है। जब आप लाए हो दोबारा से, एक विश्वास में तो लाए हो, और ऐसा करती भी है, तो आज का डेट में सरकारी नियम वो नहीं है जो आगे था कि लड़की कंप्लेन कर दे और सबको घुसेड़ दें। अभी तो रिपोर्ट नियम है कि जब तक सही जांच नहीं होगा तब तक किसी को अंदर नहीं घुसाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बिना मतलब बिना दोष के भी अंदर चले गए लड़की का इस प्रकार का ब्लैकमेलिंग के कारण। मानता हूं ऐसा परिस्थिति बनता है, बहुतों का केस में बनता है। एक होता है तात्कालिक और एक होता है कि ऐसे लड़कियां भाग्यहीन दुश्चरित्रा, लड़के भी ऐसे दुश्चरित्रा भाग्यहीन शुरू से होते हैं। वो पता चल जाता है अगर कुंडली मैच मिलान करके सही से शादी किए हो, अगर कुंडली को ठीक से दिखाए हो तो ऐसा कंडीशन नहीं होता है। और नहीं दिखाए हो, लड़का नहीं मिल रहा था, लेट हो गया शादी में, जो मिला शादी करा लिए, भुगतो। एस्ट्रोलॉजर मना कर रहा था फिर भी शादी हो गया, भुगतो। अब आप नहीं भोगोगे, कौन भोगेगा। एक मोबाइल खरीदने में आपको 6 महीना 7 महीना टाइम लेता है, सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, उसके बाद जाके मोबाइल खरीदते हो। एक लड़की घर में लाओगे जो मोबाइल से भी, मोबाइल तो 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, लेकिन लड़की तो जिंदगी भर चलेगी, तो उसके ऊपर रिसर्च नहीं करोगे, खोलताड़ नहीं करोगे। और अगर नहीं करके शादी कर लिया तो आज भुगतना पड़ रहा है, किसे दोष दोगे फिर, कौन उसके लिए दोषीदार है।
एक मोबाइल 20-30 हजार, 60 हजार, 1 लाख का खरीदते हो, ये मोबाइल खोजो, वो मोबाइल खोजो, उससे पूछो, वो लिटरेचर पढ़ो, वो वीडियो देखो। एक लड़की के बारे में जानना समझना जरूरी नहीं है? एक लड़का जिसको आप अपना लड़की दोगे, उस लड़का के बारे में खोजबीन करना जरूरी नहीं है? गुरुजी खोजे थे, ढूंढे थे, कुंडली भी दिखाए थे, झूठा दे दिया। अरे झूठा कुंडली हो तो पकड़ लेते हैं कि झूठा कुंडली। और अगर सही से मैच मेकिंग नहीं किया, दंड आपको मिलेगा ही। हम एस्ट्रोलॉजर अगर यहां झूठ बोल के जुबाएंगे तो हमें दंड मिलेगा। और इसीलिए तो शादी ब्याह का एक तो मैं कुंडली देखता नहीं, मैच मेकिंग करता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मना भी करूंगा तो बोलेंगे फिर उनको लड़की कहां से मिलेगा। आजकल तो लड़की का तो बड़ा समस्या है, सुनेंगे ही नहीं। तो मैं बोला यार मुझे मैच मेकिंग मत दो। और मैच मेकिंग देते हो, अगर कम उम्र का लड़की है और मैच मेकिंग करवाते हो तो मुझे 5 एस्ट्रोलॉजर का पैसा दोगे, क्योंकि पंच बैठाते हैं तभी शादी का निर्णय कराते हैं। मैं इतना जल्दी कहीं भी सिग्नेचर नहीं करता हूं कि हाँ ये शादी करने के लिए ठीक है। 5 को निर्णय करवाता हूं। मेरे पास जो लोग पुरखे ज्योतिष हैं वो उनको बैठाता हूं, निकालो, उसके बाद फाइनल मैं बताता हूं। फाइनल रिजल्ट देना मेरा काम है। लेकिन क्योंकि कुंडली एनालिसिस, स्पेशली मैच मेकिंग, ये कोई इंटरनेट का काम नहीं है। यहाँ घुड़े दिया, यहाँ गुजर दिया, दोनों का मैच हो गया, 36 से 17 गुण, 20 गुण, 25 गुण मिल गया, शादी करा दो। नहीं होता है सर। ऐसे में बहुत सारे शादी टूट जाते हैं। बहुत कुछ माइक्रो लेवल देखना पड़ता है। आप बोलोगे सर इतना देखेंगे तो शादी नहीं हो पाएगा। कौन बोला था इतना लेट में शादी करने के लिए? करियर बना रहे थे गुरुजी। अब करियर बना रहा था तो भुगतो, करियर बनाते रहो, फिर शादी का क्या टेंशन? ऐसे कैसे होगा? फिर भूगो। आज भूग रहे हैं सब कोई, इसी प्रकार का समस्या में पड़ रहे हैं। राइट टाइम में मैरिज कराओ। कुंडली एनालिसिस करना है, मैच मेकिंग करवाना है तो राइट टाइम मैच करो। क्योंकि जिंदगी में अगर विवाह इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट था तो विवाह टूट गया तो इसमें दुखी क्यों? टूट जाने दो। और अगर पश्चिम सभ्यता आप एक्सेप्ट कर चुके हो, लिविंग रिलेशनशिप से लेके एक डिवोर्स हुआ तो दूसरा शादी, तीसरा शादी, चौथा शादी, आज इससे मजा नहीं आया, उससे मजा आया, उधर जाओ, खाओ घूम घूम के मुंबई का लड्डू, कल पड़ो बीमारी। 7.5 में होता है। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं जिनको एसटीडी हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किसी को इवन इफ एड्स भी निकला। 7.5 में बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुप्त संपर्क, वेश्याकर्म मिलते हैं। 7.5 में तो यही होता है ना कि नीच औरत, नीच और पुरुष शनि के मार्फत आके आपके साथ ऐसे दुष्कर्म करवाते, करते, ठगते, ठगवाते और दंड मिलता। जब शनि का पनौती लगता है, आपके कर्म विपाक, शनि को एकदम दोष नहीं दे रहा हूं, शनि को दोषी नहीं बनाना, यहां आपके कर्म पाक होता है, परिपाक होता है, तो फिर जीवन में कौन आता है? यही लोग आते हैं। जो लोग दरिद्रा होंगे, अशुभ होंगे, पनौती होंगे, दुर्भाग्यपूर्ण वाले होंगे, ऐसे नारी, ऐसे पुरुष, ऐसे लोग आपको झूठे मूठे नमस्कार प्रणाम करके, पैर पकड़ के आपके सर माथे में बैठेंगे, विश्वास जीतेंगे, आखिरी में पीठ पीछे चोरी भोंकेंगे, धोखा देंगे, आस्तीन का सांप बन के आप ही को डसेंगे, धन इत्यादि लूटेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप ही के साथ रह के आप ही के साथ धोखाबाजी करेंगे, चाहे लड़की के रूप में आए, चाहे लड़का के रूप में आए, चाहे लबरा के रूप में आए, चाहे लबरी के रूप में आए, पति के रूप में आए, चाहे पत्नी के रूप में आए, होता है। ये तो 7.5 के आम बातचीत है। इसमें दुखी होने का तो कोई विषय बिंदु है ही नहीं। लेकिन अगर आप इन सारे बात को, इतने सारे मेरे YouTube में वीडियो देखने के बावजूद नहीं समझते हो और फिर भी इसके चपेट में आके अपने ईगो, इग्नोरेंस, जिद्दी एटीट्यूड के कारण, घमंड के कारण, मूछ और पूंछ के कारण फिर भी ना समझी जैसे अगर जिंदगी जीते हो तो आपको दंड नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा यार? फिर से कह रहा हूं, जो भी मकरा मकरू हो, मटका कुंभ धनु वालों का रिलेशनशिप, अभी मीन मेष वालों का और मकर, जितने सारे 7.5 ढैया का रिलेशनशिप जो भी टूटे हुए हैं और मेरे वीडियो जाते हो, मैं अनुरोध करता हूं कि आप इसको बाकी लोगों तक शेयर करो, जिनका जिनका टूटा है या जो ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे संबंध जहां है प्लीज शेयर करिए। क्यों? क्योंकि उनका घर परिवार बने, बसे,
पागलपन ना करें, सुधरें, समझें। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे सुधरने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, घर बसाने के लिए, तब तक कौन आएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश। बाहर वाले तो चाहते हैं कि ताली मारेंगे, तुम्हारा फटता रहे, तुम्हारा घर टूटे और वो लोग फायदा लेंगे। बहुत से केसेस में देखा हूं, जब लबरा लबरी, धोखा धोखी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बाहर पीटा, बीवी मारे विवाह को, पत्नी मारे पता को, और फिर अलग हो जाएं, फिर बाहर वाले आके अब मजा आएगा हम, और फिर उसको इमोशनली नो 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 चिंता मत करो, सब ठीक, हाथ उत मार के फिर उसको लिया बेटा लपेट में। दो बंदर झगड़ा लगे, नहीं, दो बिल्ली झगड़ा लगे, बंदर आधा रोटी खा गया। तुम देखते रहो। कलयुग है, टीवी वाले हैं, सब पहले से ट्रेनिंग दे दिए हैं एकदम। 20 साल के अंदर जितना, 30 साल के अंदर 90 से अभी तक जितने सारे सीरियल, यही सबसे तो चलता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुप्त संपर्क, उसका बीवी, उसका पति, सिखा सिखा के सबको एकदम ट्रेंड कर दिया है, एकदम PhD होल्डर। आज वो सामने समाज में प्रतिफलित हो रहा है। ऊपर से तो आजकल और टीवी सीरियल और क्या क्या सब, यहाँ इतना पैसा दोगे तो वीडियो देखोगे। मेरे को नहीं पता वो क्या क्या सब बड़े बड़े साइट खुले हुए हैं। हम लोग एकदम स्पेशल बनाते हैं, जो बाकी लोग नहीं देखेगा, जो पैसा देगा देखेगा, और वहां कोई स्टोरी नहीं है। यही सब। एक बात बताइए, क्या यही हमारे समाज का शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है? क्या यही हमारा संस्कृति है? क्या यही हमारा धर्म है? नहीं। और 7.5 में ऐसा सबको नहीं मिलता जिसको कि मैं सबके तरफ उंगली दिखा दूं। और बार बार फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो बनाने के पीछे मैं 7 मिनट का वीडियो बनाता तो ज्यादा अच्छा है। YouTube का रेकमेंड भी है, क्योंकि आधा देख के जाओगे तो यहां से हमें पैसा नहीं मिलेगा। और सर, पैसा के लिए भी नहीं कर रहा हूं। आप लोगों का घर परिवार बचे, आपके सुख शांति बने, और आपके सुखाश्रु मिले, और मुझे आशीर्वाद मिले, क्योंकि मेरा भी बेटा बेटी है। मुझे रिक्वेस्ट है, आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, ये कदाचित मत पूछो कि क्या हुआ, मुझे ये मत पूछो कि डिवोर्स बहुत दर्द देता है, खास इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। किसी का तो बेटी है, किसी का तो बहन है, क्या डिवोर्स? ओके, आप नहीं जानते गुरुजी, देखो, नहीं जानता ठीक है, आप जानते हो ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये अति क्रूर नारी है, दुश्चरित्रा है, खराब है, दरिद्रा है, पनौती है, भाग्यहीन है, इसके जीवन में पति सुख लिखा नहीं है, पत्नी सुख लिखा नहीं है, अपने हाथ से अपने परिवार तोड़ने वाली, अपने हाथ से अपने संपर्क संबंध को खराब करने वाली, अपने हाथ से अपने मांग के सिंदूर पोंछने है, मैं देखा हूं, अपने हाथ से ऐसे पोंछ के बोलते हैं जा विधवा हो गई, देखा हूं, आंख में देखा हूं, दूसरा क्या बोलते हैं? गंदा गंदा गाली, 4-4 घंटा 5-5 घंटा वीडियो में। नहीं देगा तो ब्लैकमेल। मेरा बात सुनते रहो, नहीं सुनोगे तो अभी मैं फेसबुक में छोड़ दूंगी, अभी व्हाट्सएप में तुम्हारा बदनाम कर दूंगी, अभी मैं न्यूज़पेपर में निकाल दूंगी, अभी टीवी में दे दूंगी। बड़े बड़े लोग ऐसे ही फंसते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ब्लैकमेल का केसेस आते हैं, सारे ऑडियो टेप आज भी रखा हूं, डिस्क्लोज नहीं किया। सुनोगे ना तो कान छिद हो जाएगा, छिद जाएगा। सुना हूं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। अब आप बोलोगे हम भाग जाएंगे, लोग छुप जाएंगे, मोबाइल बंद कर देंगे, बात करेंगे ही नहीं, इससे दूर रहेंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा। नहीं बाप, आपको अपने ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, आपको मार्ग निकालना पड़ेगा। आपके पास बुद्धि नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे सीखो। नहीं, मुझे फोन करके परेशान नहीं करना। हम देखो, ये सब लाइन पे आना तो केवल माता रानी का और शनि बाबा का और गुरु का आशीर्वाद है। हम लोग ध्यानी हैं, योगी हैं, शांत वाले हैं, ये सब कुंडली उंडली नहीं देखना चाहते हैं। मिले मौका तो अभी 2-2 घंटा ध्यान करेंगे, योग करेंगे, भगवत सत्ता में रहेंगे, प्रभु में लीन होंगे, ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, आत्मा प्राप्ति। हमारा काम ये है सर, ये कुंडली उंडली बाँचना नहीं है। जब आप लोग इतना परेशान कर दिया तभी जाके मैं, कोई रास्ता नहीं था तो मैं पूछा मेरे स्टाफ से, बोले क्या रास्ता है? ये ट्रैफिक को रोकने के लिए क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है कि रेट बढ़ाओ। फिर भी नहीं रुक रहे हो।
हम नहीं चाहते कुंडली देखना। देखो, हम लोग साधक तपस्वी लोग हैं, तपस्या में हम लोग ऊर्जा बढ़ाते हैं, बिना फालतू का आप लोगों से संस्पर्श में आना। तो जल्दी देखो, जो लोग साधक तपस्वी रहते किससे मिलना भी नहीं चाहते हैं। आप छुओगे, बात करोगे, पैर उर छुओगे, वी डिस्ट्रॉय अवर एनर्जी। हम तो अकेले एकांते सुखमास्यताम परतरे, ईश्वर में लीन होना, भगवत सत्ता में रहना, ये तो कुंडली उंडली माया है। ज्योतिष वोतिष बड़ा माया है। बहुत सारे ज्योतिष घूम रहे हैं यार, दिखाइए ना उनको, सब हम ही को दिखाएंगे, बोलेंगे कैसे। हम नहीं चाहते कि आप लोगों से पैसा वैसा लेके कुंडली उंडली देखें, लेकिन जब ओवर प्रेशर, ओवर ट्रैफिक है, बाध्य हो जाते हैं। हम लोग कुछ अलग खेत के मूली हैं सर। सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, एक रोटी मिल गया, एक कहीं कपड़ा मिल गया, पेड़ के नीचे पड़े हैं, योग निद्रा में हैं, ध्यान में हैं, जप में हैं, हवन में हैं, पूजा में हैं, अनंत में हैं, शांति में हैं। ये कहाँ आप लोगों के कचड़ा में पड़े हैं। इसका बीबी भाग गई, उसका बीबा भाग गया, वो झगड़ा कर दिया, उसका पैसा मिलेगा कि नहीं, लक्ष्मी साधना बता दो, ये पैसा मिलने का साधना बता दो, कुछ रास्ता बता दो। ये नौटंकी से हमें दर्द देता है, लेकिन चलो ठीक है, इस समय ड्यूटी मिला है, गुरु का आज्ञा है तो कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द चाहते हैं कि ये सब नौटंकी से बाहर हटें। जैसे हम ध्यान वन लगाते थे, ऐसे ही किसी पेड़ के पास, किसी जंगल में, अपने जंगल वाला गुरुकुल में जाके पड़े रहें और भगवत सत्ता में एकदम दो रोटी खाया और हरिनाम में लगे रहें। ये हमारा फितरत है, ये हमारा रुचि है। ये आप लोगों से बिना मतलब का बातचीत करें, संसार के कीड़े क्या करें बात करके। संसार का माया चाहने वाला, पैसा चाहने वाला, धन बिल्डिंग बनाना चाहने वाला, हम जैसे आदमी फक्कट राम, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ चाहिए तो जंगल बनाना चाहते हैं, कुछ चाहिए तो गौ माता का रक्षा हो, कुछ चाहिए तो गुरुकुल बने, कुछ चाहिए तो बच्चों को संस्कार मिले, कुछ चाहिए तो लोगों का सुख शांति समृद्धि चाहिए। अपने लिए क्या चाहिए, भगवान का दिया बहुत है, इतना है कि नहीं संभाल सकते। और संसार का कीड़ा अपना पत्नी नहीं संभाल सकता, बेटा आ गया एकदम नेता बनने के लिए, देश को बिगाड़ने के लिए। हर जगह में वही उथरा लोग, एक बीवी संभलाता नहीं, बेटा निकले एकदम समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा सब कर देंगे ये लोग। तो ऐसे में सप्तम जिसका बिगड़ा सब बिगड़ा, बीवी जिसका बिगड़ी सब बिगड़ा। ये संसार के, जगत के कीड़ों का काम करने के लिए नहीं है। हाँ, आपको संग्रह देने के लिए, आपको सहारा देने के लिए। डुबते को तिनका का सहारा है, किसी का परिवार नहीं टूटे, इसलिए यहाँ पर प्रकट हो गए कि बाबू लोग अपने 7.5 जनित ये समस्या को समझो। इस 7.5 में ही इस प्रकार का घटना घटता है। और शनि को दोष मत दो, ये तुम्हारे कर्म का परिणाम जो तुम्हारे सामने आज प्रतिबिंबित हो रहा है। बहुत सारे बोलते हैं ऐसे क्या दुष्कर्म कर दिया था गुरुजी, कर्मणों गहना गति, अच्छों को समझ में नहीं आता है, तुम्हें कहां से समझ में आएगा रे। संसार के कीड़े, माया जगत के कीड़े, पैसा का कीड़े, पैसा खाने वाले, पैसा कमाने वाले, हाँ पैसा वाले बोलने वाले, तुम्हें अध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान कहां से आ जाएगा। नहीं, इसका मतलब नहीं कि हम ज्ञानी हैं, आप बोल रहे हैं और आपको छोटा दिखा, नीचा दिखा रहे, नहीं, आप ठीक हो, आप बढ़िया हो। हम लोग गधे हैं, मैं गधा हूं, जो जानता हूं कि ये लोग नहीं समझेगा, लेकिन समझाने का निरंतर प्रयास और प्रकाश कर रहा हूं। मैं ऐसा वीडियो 500-600 इस चैनल में डाल दिया होगा, लेकिन फिर भी गधे लोग वीडियो देख के बोलते हैं डिवोर्स कब होगा, दोबारा विश्वास कैसे करेंगे, जैसे अविश्वास किया था ऐसे विश्वास करेगा, दोबारा खड़े होंगे कि नहीं। 1000 वीडियो बना दिया, अरे भाई 7.5 का इफेक्ट है, आगे चल के ठीक हो जाओ। नहीं, हमें डाउट है, दोबारा फिर कुंडली देखो। ले बाप, ध्यान करने दो, तपस्या करने दो, साधना करने दो, योग लगाने दो, भगवत सत्ता में लेने दो। हमारा यहाँ से प्यार आपके लिए काफी है। आपका दुख मेरे कान में पड़ा, आपके लिए प्यार होता है, होगा, सभी सब्सक्राइबर के लिए होता है, होगा। बाप बोल के होगा, नहीं हो के पॉसिबल नहीं है। कान में पड़े और समाधान नहीं करेंगे, कैसे संभव है। बाप पूरी मत हो, बार बार कुंडली दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, 1-2 किसी का गलती से मुंह से निकल गया, या गलती तो निकलेगा नहीं, बड़ा सोच समझ के ध्यान पूर्वक कुंडली देखते हैं। इन केस आपको बोला एक समझे एक,
इसलिए हर आदमी का बातचीत का वीडियो बना के रख देता हूँ। हाँ, जो मना करते हैं उनको मैं यूट्यूब में नहीं छोड़ता। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, गुरुजी हमारा यूट्यूब बना के छोड़िए, हमारा आना चाहिए, कब आएगा, आया ही नहीं अभी तक, कब आप पब्लिश कर रहे हैं, ये भी सुनाई देता है। तो उनको छोड़ते हैं, जिनका नहीं छोड़ते। छोड़ने का पीछे रहस्य ये है कि बाकी लोग सीखें। बाकी लोगों का मन में भी इस प्रकार का प्रश्न उत्तर रहता है, समाधान उनको मिले बिना कुंडली दिखाए। कुंडली दिखाना होता तो मुझे आता है बढ़िया से, बाकी यूट्यूबर जैसे बड़े यूट्यूबर में ट्रेनिंग देने वाले बैठे घूम रहे हैं आज की, वास्तु देखो पैसा कमाओ, कुंडली देखो पैसा कमाओ, कैसे ज्यादा से ज्यादा लूट सकते हैं, सीखो। अगर मुझे ऐसा सब करना होता तो मेरे पास और भी 1000 रास्ते पड़े हैं। आपको जो कुछ बताता हूं इस चैनल के माध्यम से, देश हित, आपके हित, आपका कल्याण और धर्म के साथ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको और संसार के बीच में जो ब्रिज है, यानी संसारिक कीड़ों को ईश्वर के तरफ लेके जाना, आध्यात्म की ओर लेके जाना, धर्म की ओर लेके जाना। धर्म के एक ब्रिज मात्र है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। आपको मीठा बोल के खुश करना हमारा कर्तव्य नहीं। क्या गुरुजी इतना साल लगेगा? लगेगा तो लगेगा यार, हम बोल दे तो जल्दी हो जाएगा क्या? हाँ होगा, तुम अगर अपने को आध्यात्म में, धर्म में, पूजा में, पाठ में, कर्म में नियत करोगे, ग्रह शांति करोगे, हो सकता है जल्दी होगा। लेकिन एक दशा बुरा चल रहा है और आप बोलोगे कब तक पैसा आ जाएगा, कब तक ये लबरा फंस जाएगी, कब तक वो लबरा फंसेगा, कब तक अमेरिका वाला सेटअप हो जाएगा, अमेरिका से लूटते रहें, ब्लैकमेल करते रहें, ठगते रहें, शरीर का नुमाइशी करते रहें, तब तक लोकल वाला मुर्गा कब तक फंसेगा। हाँ, एकदम ऐसे ही बात सुना हूं, नाम लेना नहीं चाहता हूं, कोई लड़की का निंदा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये सब बोलने के पीछे रहस्य ये है कि ये है संसार का प्रारूप। देखो, सीखो इससे, ये चल रहा है आज के डेट में। और अगर आप नहीं सुधरे, नहीं जागे, ये एक एक डायलॉग, एक एक घटना, एक एक स्टोरी है। जब बहुत ज्यादा बौखलाता हूं तो ऐसा एक वीडियो बनाता हूं कि सुनो, टेंशन मत हो यार, मकरू मकरा वाले, धनु वाले, कुंभ वाले, मीन वाले, आने वाला समय में मेष, मेढ़ा, भेड़ वाले, ऐसे होता है, फिर ठीक हो जाता है। जगन्नाथ भगवान के साथ भी हुआ, ऐसे ही भागा भुगी हो गए थे, फिर लक्ष्मी माई के पास रहे। फिर शिव जी के साथ भी ऐसा हुआ, भाग गए थे, अग्नि में कूद गए, फिर दूसरा जन्म, फिर तपस्या करके आए। ये होता है। हरिश्चंद्र, दानवीर हरिश्चंद्र के साथ घटना देख लो, शनि लग गया, हुआ, फिर ठीक हो जाता है। ये सब नहीं होता तो जीवन में मजा कहां है यार? ये सब जीवन का मजा है, ड्रामा है। ये सब एक शिक्षा के लिए है, आप सीखोगे, आपको मजबूत करने के लिए है, ना कि दंड देने के लिए, कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए। ट्रेनिंग है शनि का, ये ट्रेनिंग है। जागो, उठो और अपने को सुधारो, अपने संपर्क संबंध को अच्छा बनाओ, एक दूसरे को प्रेम करो। 7:30 के बाद, झगड़ा होने के बाद जब मिलते हो ना, तो प्रेम और बढ़ जाता है। नहीं गुरुजी आप नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ। एक बात बताओ, स्कूल कॉलेज में जब अपने दोस्तों के साथ झगड़ते थे, मनमालिन्य करते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और फिर दोबारा झगड़ा होके फिर जब मिल जाते थे, तो प्रेम बढ़ता था या घटता था? प्रेम बढ़ जाता था। विश्वास बढ़ता था या घटता था? बढ़ जाता। क्यों? उस समय बच्चे थे, क्यों उस समय कटुता नहीं था, क्यों उस समय अहंकार नहीं था, मिल जाते थे, फिर से गिफ्ट विफ्ट दे के, दोस्ती उस्ती बना के, सल्टा उल्टा के खुपचा में ले लेते थे। अभी बड़े हो गए, अभी अहंकार आ गया, अभी समाज को दिखाना है कि देखो डिवोर्स कर दिया, कितना पावरफुल हम लोग। उसके बाद पछताते रहो, लड़का अकेले बैठ के अपना हाथ जगन्नाथ करता रहे, लड़की अपना 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 हाथ जगन्नाथ करता रहे, कटकपुरी करते रहे। यही है संस्कार, ये समाज नहीं। फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नमस्कार करके, जो भी पता पति लभरा लभरी हो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बातचीत से समाधान करो। नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, यज्ञ करो, हवन करो, तपस्या करो, साधना करो कि संपर्क संबंध फिर से जुड़े। नहीं तो 7.5 साल तक रगड़ो, घिसटो और दुख, पीड़ा, कष्ट पाते रहो। सब मजा मारते रहें, आहा चुचू करते रहें, और तुम ड्रामा का एक किरदार बने रहो। और रात रात भर सोते सोते, सोचते सोचते, नेगेटिव पॉजिटिव दिमाग में चलता रहे और पागलपन का हद पार कर लो। यही मकसद है, यही जिंदगी है। तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है, जियो ऐसा।
और नहीं ठीक करना है, उठो। ठीक है, तुम्हारा घर वाले मना कर रहे हैं, ऐसा बहू नहीं लाएंगे, तुम क्यों शादी किया था? ठीक है, तुम्हारा पत्नी खराब है, तुम्हारा पत्नी खराब है तो खराब है। एक तो तुम मोबाइल लिया, खराब पड़ गया तो क्या करोगे? अभी सर पिटोगे? कंपनी वालों को दे दोगे, वापस ले लेगा? गारंटी में ठीक ठाक करके दे देगा। ऐसे ही है, आपके भाग्य में अगर ऐसा पत्नी ऐसा पति लिखा है तो उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं एडजस्ट कर नहीं सकते, फिर रोते रहो। बहुत सा केस ऐसा आया है। एक बड़ा एग्जाम्पल है, देने के लिए बैठूं तो 2-4 घंटा और चला जाएगा, लेकिन उस सब एग्जाम्पल का कोई मूल्य नहीं है। दिस इज एनफ। 1 घंटा 5 मिनट का हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना नहीं भूलना। मेरा अनुरोध है कि चलो मकरू वाले बहुत हो गया, अब एक दूसरे को मिलने का कोशिश करो, कोशिश जारी रखो। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसको हटाओ। क्या कर लोगे? जीत जात के अगर जीत भी गए, डिवोर्स हो भी गया, पैसा मिल भी गया, तो आदमी तो हरा दिए ना, दिल तो जीत नहीं पाए। केस जीत जाने से क्या हो जाएगा? पैसा जीत के लाने से क्या हो जाएगा? किसी और का पैसा तुम खा के हजम कर लोगे, फिर से ऋणी बनोगे और अगला जन्म में फिर से रगड़ाई खाओगे। एक लड़की बड़ा खुश से एकदम ला के मेरे को 50 लाख दिखाया, बोला देखो गुरुजी जीत लिया। मैं बोला यार क्या जीत लिया? चंद कागज के टुकड़े। तुम तो इतना बड़ा रिश्ता से हार गए। तुम्हारा नारित्व तो यहां पर खत्म हो गया। उस पैसा का क्या करोगे? आप नहीं जानते हो गुरुजी। मैं पक्का बात है, नहीं जानता हूं, गधा आदमी हूं, यहां बैठ के हजारों केस सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं कहां से जानूंगा? तुम्हारे पास एक ही केस था, तुम जान गए ज्यादा, तुम्हारा अनुभव हो गया ज्यादा। ये जो पैसा है तुम्हारे मेहनत का है, तुम्हारे पसीना का है। तुम उनके घर में बैठी खटे थे, काम किए थे। क्या है? उनको रुला के तो लाए होगे, खुशी से तो नहीं लाओ। ये रुला हुआ पैसा तुम्हें खुशी देगा? अगले जिंदगी में शांति में जी सकते हो? भूल जाओ। या तो डॉक्टर खा जाएगा, या तो वकील खा जाएगा, या तो पुलिस खा जाएगा, या तो मत बोलो, तुम्हारे पीछे आदमी लग जाएंगे, तुमको मस्त से भोगेंगे, लूटेंगे, तुम्हारा पैसा ले लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हें खुश कर देंगे। उसके बाद तुम्हारे जी में एक एल लात मारेंगे कि तुम कहीं का नहीं रहोगे। बहुत सा ऐसा केसेस हुआ है। कोर्ट कचहरी करके जीत गया, पति को जहर दे के मार दिया, दूसरा लड़का लोग उसको भोगते हैं, उसको इतना खुश कर देते हैं, तेल मारते हैं। जब तक पैसा है सब कोई फायदा उठाता है। पैसा खत्म हो गया तो तुम कौन और तुम्हारा डेस्क क्या मतलब उसका? संसार स्वार्थी है, तुम्हें समझ में नहीं आता है अभी। कल जब तुम्हें लूट खसोट के ले लेंगे और तुम्हारे पास चलने के लिए जमीन नहीं रहेगा, ऊपर में छत नहीं रहेगा, खाने के लिए हाथ नहीं रहेगा, तब कुछ नहीं रहता। ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल केस बहुत हैं, आज भी जिंदा है। आखिरी में पागल होकर रोड में घूमते हुए देखा हूँ। क्यों? जिस ससुर से पैसा, जिस हस्बैंड से पैसा लिया, उसका भी तो आंख से आंसू निकला होगा, उसका भी तो अभिशाप लगा होगा। क्या जीत लिए? कोर्ट में केस। तुम उसके बदले सब कुछ हार गए। लेकिन दिल जीत लिया होता तो उस पैसा का कोई मूल्य नहीं था। तुम्हारा परिवार का मान सम्मान जीत लिए होते। अगर बेकार बात है, सब भाषण का बात है, सब समझोगे नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आप खुश रहो। हम नहीं समझते, आप समझदार हो। और इस प्रकार का केस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, मैं पसंद नहीं करता ऐसा केसेस। मेरे पास कुंडली मत दिखाओ, एस्ट्रोलॉजर बहुत पड़े हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर करके परेशान हो जाता हूं। जितना देख लिया। 2 केस नहीं देखना चाहता हूं। एक मैच मेकिंग, दूसरा ये लबरा लबरी, झटका झटकी, धोखा धोखी। कब तक डिवोर्स हो जाएगा, ये प्रश्न मेरे हृदय बेद जाता है। और एक्चुअली मैं कुंडली देखना ही नहीं चाहता। मेरे को समय मिले ऐसे ही मौका वीडियो बना दिया, नहीं तो अपने ध्यान में, योग निद्रा में, मजा में, मस्ती में। भगवान बहुत पैसा दिया, खा पी के रह नहीं सकता, रख नहीं सकता। और हम लोग साधक हैं यार। हम खुश होते हैं अगर 10-20 आहुति और डाल दे माता रानी के पास, कुछ भोग लगा दें, कुछ भक्ति विनम्रता में आंख से आंसू आ जाए। ये नौटंकी काहे? केवल और केवल गुरु आदेश कर्तव्य निभा रहे हैं। इस काम के लिए जन्म नहीं हुए कि एस्ट्रोलॉजर बने।
मकसद ही नहीं है। लेकिन आपका परेशानी इतना हुआ जिसके लिए मैं ये हाइपर ट्रैफिक को रोकने के लिए केवल फीस लगा, नहीं तो मैं फ्री में ही देखा करता था। लेकिन फ्री का ट्रैफिक संभालना मेरे लिए ओवरलोड हो गया। एक आदमी दिन रात कितना देर मुंह चलाएगा यार। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।